हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं, इनकी माताजी काक बंधियां हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाल नहीं नहीं नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं नहीं, एक ही बार आपने खंडन का पहले बोले, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए। तो यामुनाचार्य जी बोले राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात यामुनाचार्य जी ने कहा राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पत्नी पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। तीन बात ऐसी बोल दें कि महाराज कोलाहल पंडित जी तो चरणों में गिर गए। बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा। रानी बोली मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे। यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यामुनाचार्य जी एक राज होकर, एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माता जी को भी ले आए, दादी को भी ले आए, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे। लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्व